LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. अमिताभ कांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। धन्यवाद। सर, बजट को लेकर मिडिल क्लास बड़ा खुश है और वो कह रहे हैं कि बहुत दिनों से इनकम टैक्स में कुछ मिला नहीं था, इस बार तो वित्त मंत्री जी ने छप्पर फाड़ के दे दिया। तो आप क्या कहते हैं, ये मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा बजट, देश की ग्रोथ को बढ़ाने वाला बजट, क्या कमेंट है सर आपका? देखिए, ये बजट भारत का बजट है और ये भारत को लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री में 8% प्लस की ग्रोथ पर रेट पर ले जाने वाला बजट है। पर इसमें स्पेशल एम्फेसिस मिडिल क्लास पे दिया गया क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने 12 लाख तक की इनकम को पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट किया है। 1 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स का दिया है मिडिल क्लास को और करीब 2600 करोड़ इनडायरेक्ट टैक्स का रिलीफ दिया है। तो ये मिडिल क्लास को तो बेनिफिट करेगा, पर मिडिल क्लास को जब बेनिफिट करता है तो उससे कंज्यूमर कंजम्पशन बढ़ता है, उससे सेविंग बढ़ती है और जब सेविंग बढ़ती है तो उससे डिमांड बढ़ती है। तो डिमांड जब बढ़ेगी तो इकोनॉमी की ग्रोथ आएगी। तो फिलिप टू डिमांड है। पर ये जो उन्होंने किया है सारा, वो बड़े फिस्कली रिस्पॉन्सिबल तरीके से किया है क्योंकि उनके लिए ये भी ज़रूरी था कि फिस्कल मैनेजमेंट हो, अच्छी मैक्रो इकोनॉमी रहे, नहीं तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। तो इस बार फिस्कल डेफिसिट 4.8% था जीडीपी का। अगली बार इस कमिंग ईयर में उन्होंने कहा कि ये 4.4% पर ही रहेगा। तो ये दिखाता है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़े रिस्पॉन्सिबल तरह से ये बजट बनाया है। पर तीसरी चीज मैं जो कहना चाहूंगा कि ये बजट पहली बार है कि बड़े लेबर इंटेंसिव सेक्टर पर बहुत फोकस है। देखिए, टूरिज्म पर फोकस है। ये 50 शहरों जहां पर ये फोकस आएगा वहां उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया है टूरिज्म को। तो होटल जो बनेंगे उनको इंटरेस्ट रेट, पावर, एनर्जी वगैरह सब इंफ्रास्ट्रक्चर रेट्स पर मिलेंगी। और उसके अलावा टेक्सटाइल, फुटवेयर, लेदर, इन सब सेक्टर्स पर फोकस है। और मेरे विचार से ये बजट जो क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस करता है क्योंकि अभी हम सोलर इंपोर्ट करते हैं, हम ये फ्यूल सेल इंपोर्ट करते हैं, हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज इंपोर्ट करते हैं, हम इलेक्ट्रोलाइजर इंपोर्ट करते हैं। क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग मिशन मैन्युफैक्चरिंग को पुश करेगा। और लेकिन अमिताभ जी, सॉरी मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। देखिए, कल इकोनॉमिक सर्वे आया, उसमें कहा गया कि अगर 2047 तक हमें डेवलप कंट्री बनना है तो हमें 8% की कांस्टेंट ग्रोथ चाहिए होगी, यानी 8% की जीडीपी ग्रोथ हमें लगभग 10-20 सालों तक चाहिए होगी अगर 2047 तक हमें विकसित बनना है। और साथ में वो ये भी कह रहा है कि 6.3 से 6.8% तक रह सकती है भारत की ग्रोथ। तो आपको इस बजट में ग्रोथ बढ़ाने का रोड मैप, नौकरियां पैदा करने का रोड मैप और इसके अलावा लोगों के लिए और ज्यादा तरक्की लाने वाला रोड मैप दिखता है? मुझे तो दिखता है जी, क्योंकि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी फोकस करता है, ये एसेट मोनेटाइजेशन और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पर फोकस करता है क्योंकि उससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का आउटले 11.2 लाख करोड़ रखा गया है जो कि वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा मेरे ख्याल से जो सबसे आवश्यक चीज़ है कि जो ओवरऑल बजट की थीम है कि ग्रोथ के साथ जॉब्स भी बने, ये आवश्यक है। और ये बजट आपको लॉन्ग टर्म में 8% ग्रोथ पर ही ले जाएगा, 6.5% से 8% ग्रोथ, क्योंकि ओवरऑल ग्लोबलाइजेशन रुक रहा है, टैरिफ वॉर्स हो रहे हैं, पर इंडिया को अपनी डोमेस्टिक डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने पड़ेगी और अपने लेबर इंटेंसिव सेक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर। अमिताभ कांत जी, नीति आयोग के पूर्व सीईओ, हमारे साथ जुड़े हुए थे। G20 के शेरपा साफ कहते हुए कि इसमें ग्रोथ बढ़ाने वाला हमको रोड मैप दिखता है, नौकरियां पैदा करने वाला रोड मैप दिखता है। लेकिन गौरव वल्लभ जी, ब्रेक पर जाने से पहले ये कैसे आपके दिमाग में आया और आपने सोचा था कि 12 लाख तक टैक्स एग्जम्पशन हो जाएगा? 12 लाख तो मैंने भी नहीं सोचा था। नहीं सोचा था ना? हाँ, मैं कितना सोचा था आपने? 10 लाख। देख लीजिए जयंत जी कह रहे हैं गौरव जी से कि आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स के लिए क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं बोला? अब आपको लोग गानों में कह रहे हैं मेरी बर्थ डेट और मेरा बर्थ प्लेस भेज दो, जन्म कुंडली बनवा दो मेरी इनसे। देखिए, ये हुआ। हाँ, एमएसएमई को और कैपिटल दी जा रही है, टर्म लोन 5 करोड़ से 10 करोड़ बढ़ाया, रिलीफ आयकर दाताओं को, मिडिल क्लास को। और रिलीफ सिर्फ एक कर का ही नहीं है, रिलीफ मिडिल क्लास को कई चीजों में है।
अगर मान लो 13,000 फेलोशिप पीएम फेलोशिप बच्चों को मिलेगी, वो ज्यादातर अधिकतर मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे हैं पीएम फेलोशिप। अगर आईआईटी में सीटें बढ़ेगी, मेडिकल कॉलेजों में सीटें बढ़ेगी, तो वो मिडिल क्लास को ही रिलीफ